नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू श्योर स्टॉक्स। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 इम्पॉर्टेंट हैबिट्स की जो हमने कंसिस्टेंटली हाईली सक्सेसफुल मनी मेकर्स है स्टॉक मार्केट में उनमें देखी है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये कभी भी इन्होंने ओपन प्लेटफॉर्म या इंटरव्यू में शेयर नहीं की है। काफ़ी टाइम ये हैबिट उन्होंने एक सीक्रेट ही रखा है, लेकिन मैं इनके इन्वेस्टमेंट और ट्रेड की पैटर्न को, उनके पोर्टफोलियो को काफ़ी लंबे अरसे से फॉलो करता हूँ और उसका ऑब्जर्वेशन या आप बोल लीजिए एनालिसिस से मैंने ये हैबिट्स ढूंढ निकाली है। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये वीडियो। काफ़ी नई चीज़ और हैबिट आपको सुनने को मिलेगी जो पब्लिक डोमेन में लोग बताते नहीं है, और मैंने भी ये हैबिट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं। तो आई थॉट दोस्तों मेरे श्योर स्टॉक्स के इन्वेस्टर को ये हैबिट मैं शेयर करूं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन सभी हैबिट देखते हैं। दोस्तों सबसे पहली और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैबिट है और वो है डोंट एवर फॉल इन लव विथ योर स्टॉक्स। ये जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों या ट्रेडर्स हैं, इन्होंने कभी भी अपने स्टॉक से लव नहीं किया है दोस्तों, अटैचमेंट नहीं दिखाया है। आप सोचिए क्यों दोस्तों। अगर एक डॉक्टर अपने पेशेंट से अटैच हो जाए तो क्या होगा दोस्तों। अगर एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट या अपने ही सर्विसेज जो है बिजनेस की उससे अटैच हो जाए तो क्या होगा दोस्तों। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा उनका एक बायस्ड व्यू हो जाएगा अपने प्रोडक्ट सर्विसेज या पेशेंट से, और उससे अपना अनबायस्ड एनालिसिस या स्किल अप्लाई करना वो छोड़ देंगे और वो वही सुनेंगे जो वो सुनना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों स्टॉक्स में। जब आप उसके साथ अटैच हो जाते हो, अगर आपका पोर्टफोलियो में कोई पर्टिकुलर स्टॉक है या फिर आप कुछ स्टॉक को खरीदने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो अगर आप इससे अटैच हो गए तो आप एक अनबायस्ड एनालिसिस नहीं कर पाएंगे और उससे आपकी लॉस होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि आप जो सुनना चाहते हैं वही आप इंटरनेट में ढूंढेंगे या हार्ड कॉपी में ढूंढेंगे और फिर उसकी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड की डिसीजन ले लेंगे जो एक अनबायस्ड होगा और आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो फर्स्ट हैबिट, डोंट एवर फॉल इन लव विथ योर स्टॉक। दोस्तों दूसरी हैबिट देखते हैं और ये भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी पर है दोस्तों, एंड वो हैबिट है कि नेवर गो आफ्टर प्रॉफिट इन योर स्टॉक। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं तो आपका इंटेंट प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रेंज लगेगा दोस्तों सुनने में, आपको लगेगा प्रॉफिट नहीं करना चाहिए तो फिर स्टॉक मार्केट में क्या करना है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपका इंटेंट प्रॉफिट करने का है तो आप कोई भी न्यूज़, रेकमेंडेशन या टिप्स है उनके पीछे चले जाते रहेंगे और ऐसा डिसीजन ले लेंगे प्रॉफिट के नाम पर जो अंत में आपको एक बहुत ही बड़ा लॉस करवाए। अगर आप देख लेंगे ये पोर्टफोलियो जो बड़े इन्वेस्टर्स के हैं उन्होंने कैसे रिस्क मैनेज किया है और कैसे लॉस या नेगेटिव चीज़ के बारे में एनालिसिस करके दिखाया है। अगर आपने ऐसी एनालिसिस कर दी कि आपको अगर उसमें लॉस नहीं होगा तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें आपको नेगेटिविटी कम मिले या ना मिले। सो दैट्स वाई दोस्तों स्टॉप लॉसेस दैट विल ऑटोमेटिकली जनरेट प्रॉफिट। अगर आपने लॉस स्टॉप कर दिया दोस्तों तो ऑटोमेटिकली एक ही चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में, वो है प्रॉफिट जनरेट करने की। तो दोस्तों ये सेकंड हैबिट है, डोंट गो आफ्टर प्रॉफिट, स्टॉप योर लॉसेस। दोस्तों थर्ड हैबिट एंड विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हैबिट, जो सेकंड हैबिट मैंने बताई स्टॉप करना है आपके लॉसेस को, तो उसको आप कैसे स्टॉप करेंगे या मिनिमाइज करेंगे उसके रिलेटेड दो हैबिट है जो हमारी थर्ड एंड फोर्थ हैबिट है। तो थर्ड हैबिट है दोस्तों कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। उसका मतलब है आपका सभी पैसा एक या दो ही स्टॉक में मत लगाइए। क्यों दोस्तों सोचिए, अगर कोई एक या दो कंपनी में आपने अपना पैसा पूरा लगा दिया और उसमें सेक्टर में, इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गई, गवर्नमेंट की रूलिंग कुछ प्रॉब्लमेटिक आ गई जिससे सडनली उसको लॉस होने लगा, या वो कंपनी में भी मैनेजमेंट ने कोई गड़बड़ कर दी, तो उससे आपके पूरे पैसे डूब जाएंगे, वो भी ओवरनाइट में दोस्तों। 1 2 3 ट्रेडिंग सेशन में सब पैसे खत्म हो जाएंगे। दोस्तों कितना भी एनालिसिस आप कर दो, कुछ एलिमेंट तो रहता ही है जो अनसर्टेनिटी रहता है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो। अगर आप ये राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट या जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स या ट्रेडर हैं उनके पोर्टफोलियो देखेंगे तो कम से कम 10 से 20 या ज़्यादा स्टॉक होंगे। तो हम भी आपको सजेस्ट करेंगे दोस्तों कम से कम 10 स्टॉक लगाइए। कोई भी एक शेयर में आप आपके 10% से ज़्यादा मनी शेयर मार्केट के इन्वेस्ट मत करिए। सो थर्ड हैबिट, अगेन इंपॉर्टेंट हैबिट, डोंट पुट
ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। दोस्तों अभी हम चलते हैं और देखते हैं फोर्थ हैबिट क्या है। अगेन दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया था, फोर्थ हैबिट भी आपके लॉस को मिनिमाइज करने के लिए है, और वो है एक ही टाइम में आप सभी पैसा मत लगा दीजिए, आप उसमें भी एटलीस्ट 3 इंस्टॉलमेंट करिए। अबाउट इंडिया, राजेश एक्सपोर्ट्स वगैरह मैंने बताया था, एटलीस्ट आप 3 इंस्टॉलमेंट आपका कर दीजिए और उसमें टेक्निकल लेवल देख के पैसा लगाइए। अगर आप इन्वेस्टर्स के अगेन पोर्टफोलियो देखेंगे दोस्तों, तो एक स्टॉक में उन्होंने एक ही बार में सब पैसा नहीं लगाया, आप टाइम टू टाइम स्टडी करिए, उन्होंने डिफरेंट टाइम लाइन में पैसा लगाया है। तो दोस्तों अगेन फोर्थ हैबिट, वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट, स्टैगर योर इन्वेस्टमेंट और या ट्रेड, दैट मीन्स आप अलग अलग टाइम में पैसा लगाइए। दोस्तों नाउ वी विल गो टू द फिफ्थ हैबिट, एंड ये फिफ्थ हैबिट आपको स्टॉक मार्केट की चेस की गेम में एक तरीके से चेक एंड मैट होने से बचाने के लिए है, और वो इसीलिए मैंने यहाँ नाम चूज़ किया है मैट, MATE, जो शॉर्टफॉल है कुछ फैक्टर्स का, वो हम देखेंगे। दोस्तों चेक एंड मैट यानी आपको चेक करने हैं ऐसे न्यूज़ को जो आपको मैट ना कर दे। तो मैट क्या है दोस्तों? तो मैट में जो एम है ना, वो एम है मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई बिहेवियर का न्यूज़ आता है। देखो स्टॉक मार्केट में काफ़ी न्यूज़ दोस्तों आते रहते हैं, आप सभी न्यूज़ को एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, ना आपके पास टाइम रहता है और ना तो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो कैसे न्यूज़ को आप डिटेल में एनालिसिस करेंगे? तो एक है दोस्तों एम वाले न्यूज़। एम मीन्स मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई अनप्रोफेशनल बिहेवियर, अनइथिकल बिहेवियर, या कोई बड़े चेंजेस कोई उनके इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट में, जैसे उनके CEO हो गए या ओनर हो गए या चेयरमैन हो गए, ऐसा कोई भी बड़े आदमी रिलेटेड जो कंपनी में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, उसका कोई न्यूज़ आता है तो हाँ, उसको एनालिसिस करना है। और दूसरा ई बोलेगा, MATE में ई इज़ अर्निंग, अर्निंग रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आता है दोस्तों जो सिग्निफिकेंट उनकी कमाई को अफेक्ट कर सकता है, यानी गवर्नमेंट की रूलिंग, पॉलिसी चेंज, या कंपनी का कोई इनोवेशन, या कंपनी का रिलेटेड कोई एक्सपांशन, तो ऐसे न्यूज़ को आपको डिटेल में ट्रैक करके अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है या चेंज करना है। एंड दूसरा दोस्तों MATE में जो 80 है, दैट इज़ अवॉइड ट्रिवियल न्यूज़, यानी ट्रिवियल यानी छोटे छोटे न्यूज़ जो ज़्यादा कोई इम्पैक्ट कंपनी को नहीं करते हैं, तो ऐसे न्यूज़ को अवॉइड कर दो। दोस्तों एक चीज़ अगेन मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो M और E वाले इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं वो 100 में से 1 या 2 ही होते हैं, तो चिंता मत करिए, आपको पूरे 100 न्यूज़ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि कैसे वो 1 या 2 न्यूज़ को 100 में से अलग करें। तो फिफ्थ रूल हैबिट, एंड विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, विच इज़ चेक एंड मैट। आपने देखा होगा दोस्तों, ये बड़े जितने भी इन्वेस्टर हैं उन्होंने कभी भी M और E वाले न्यूज़ आए हैं तब स्टॉक में एंट्री या एग्जिट का डिसीजन लिया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सिक्स्थ हैबिट क्या है। दोस्तों सिक्स्थ हैबिट है कि कभी भी आप इनका पोर्टफोलियो देखेंगे तो उन्होंने काफ़ी टाइम से ग्रेट कंपनी के स्टॉक में ही इन्वेस्ट किया है, और उन्होंने फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चीज़ देखी है दोस्तों। ग्रेट कंपनी यानी कोई लार्ज कैप ही कंपनी होनी ज़रूरी नहीं है दोस्तों, वो मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनी भी हो सकती है, लेकिन इंडस्ट्री में एक लीडर है या उसमें एक पोटेंशियल है लीडर बनने का। आपने देखा होगा दोस्तों, 2 दिन पहले हमने SIS का एक एनालिसिस कंप्लीट किया था, जो एक स्मॉल कंपनी है लेकिन मार्केट में लीडर है। तो आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए जो एक ग्रेट कंपनी के स्टॉक है, और दूसरा दोस्तों उसमें पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस में एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट करिए। मैंने काफ़ी टाइम देखा है दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि 5 या 10 साल का नज़रिया है तो टेक्निकल एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये एक गलत चीज़ है। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, अगर आपने 2009 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में इन्वेस्ट किया है 5 या 10 साल के नज़रिए से, तो ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया। तो आप देख लीजिए RIL का 2009 में क्या प्राइस था और 2016 में क्या प्राइस था RIL का। आप अपने आप ढूंढ निकालेंगे दोस्तों कि 7 साल या 8 साल में ये स्टॉक ने, ये पीरियड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेड किया होता तो पूरा 7 साल में FD से भी कम रिटर्न दिया है दोस्तों। अभी रिलायंस ना छोटी कंपनी है और ना 7 साल एक छोटा पीरियड है। तो दोस्तों समझ में आया टेक्निकल एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है कि कब एंट्री या एग्जिट करनी चाहिए स्टॉक में, और फंडामेंटल बताता है कि कौन से स्टॉक में करनी चाहिए। तो ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन के आंसर देते हैं। हाँ, आप
काफ़ी छोटे टाइम में ट्रेड करना चाहते हैं तो टेक्निकल को देख सकते हैं, ओनली टेक्निकल को देख सकते हैं। इसलिए हम हमारे सभी एनालिसिस में MBT इंक्लूड करते हैं। दोस्तों MBT क्या है आपको पता है, हमारे 2 अगले वीडियो शेयर मार्केट बेसिक और स्टेप बाय स्टेप को देख सकते हैं। तो अगेन दोस्तों, 6th हैबिट, वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट, ऑलवेज डू MBT एनालिसिस फॉर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों ये जो 7th हैबिट है, ये आज के दिन के रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस अवॉइड करने के लिए बहुत काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आज का दिन है 24/7 आवर्स बिजनेस या न्यूज़ चैनल्स का, और दूसरा है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का बढ़ता हुआ वर्चस्व का। तो दोस्तों इसमें एक पॉसिबिलिटी और साइड इफ़ेक्ट होती है, देयर इज़ अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ न्यूज़ मेकर्स यानी दोस्तों ऐसे ग्रुप या ऑपरेटर्स है जो न्यूज़ बनाते हैं, होते नहीं है न्यूज़, लेकिन वो बनाते हैं कंपनी या स्टॉक के बारे में, जहां वो ऊपर नीचे करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद एक ह्यूज नेटवर्क होता है जो ये न्यूज़ को स्प्रेड करता है। और कैसे स्प्रेड करता है दोस्तों? 24/7 और सोशल मीडिया के थ्रू। तो आपको इससे बचना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको मत देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये सभी न्यूज़ को देख सकते हैं, लेकिन आप ये सभी में अपना ब्रेन लगाइए, अपना खुद का एनालिसिस करिए, और जो अगले हैबिट में हमने देखा था M और E वाले न्यूज़ को ही तवज्जो दीजिए। इसलिए मैं 7th हैबिट स्पेसिफिकली आज के दिन के लिए कहूँगा, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। तो दोस्तों मैं विश करता हूँ कि आपको ये सभी हैबिट काफ़ी पसंद आई होगी, इंसाइटफुल लगी होगी, और जैसे इसको इम्प्लीमेंट करके मैंने अपने स्टॉक मार्केट के करियर में एक अच्छी वेल्थ बनाई, ऐसे आप भी इसमें एक अच्छी वेल्थ बना पाएंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं अगेन बोलना चाहूँगा, ये जो श्योर स्टॉक्स चैनल ओपन करने का पर्पज़ है एटलीस्ट 1 मिलियन इंडिया को वेल्थ क्रिएट करवाना, और हम यहाँ कोई भी पेड सर्विसेज, रिकमेंडेशन या टिप्स के लिए नहीं है। हम जो भी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग देना चाहते हैं, एक एनालिसिस का तरीका सिखाना चाहते हैं श्योर स्टॉक्स के फैमिली मेंबर्स को। इसलिए दोस्तों अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो ये वीडियो को लाइक करिए, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर करिए दोस्तों, उनकी एटलीस्ट आप वेल्थ डिस्ट्रॉय करते तो बचा ही सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब टू श्योर स्टॉक्स एंड ऑल्सो शेयर द एडवाइस टू अदर्स फॉर देयर बेनिफिट। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।